प्रणाम दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद आपके बीच एक नए विषय को लेके आया हूँ और ये विषय जो है अपने आप में बहुत गंभीर है। इस विषय को उठाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है क्योंकि इस विषय से सही से परिचित हुए बगैर दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी विषय पर भटके हैं और ये विषय है ध्यान का। और ध्यान की जब भी बात चलती है तो हम बुद्ध और महावीर को वंचित नहीं कर सकते, या ऐसा कहें कि ध्यान का उद्गम ही एक तरीके से बुद्ध से हुआ है। लेकिन ये उद्गम क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इस ध्यान की गंगा में जिन करोड़ों अरबों लोगों ने डुबकी लगाई, करोड़ों अरबों कह रहा हूं, करोड़ों अरबों लोगों ने डुबकी लगाई, उनमें से कितने लोग हैं जो इसके पार जा पाए? और जो पार जा पाए वो बहुत मुट्ठी भर हैं, उन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है। तो करोड़ों अरबों लोग आखिर क्यों अपनी ऊर्जा इस दिशा में लगा के अपने जीवन को व्यर्थ ही एक धक्का दे रहे हैं? इस संबंध में भी बात करेंगे। ध्यान की उस गंभीरता की भी बात करेंगे जिसके लिए आप सब ध्यान में उतरते हैं। और आज इसका जो विश्लेषण मैं करूँगा, इसका एनालिसिस जो करूँगा, और फिर बाद में वो उपाय भी बताऊंगा कि जिस उपाय से आप वास्तव में ध्यान की उस गति को पा सकते हैं जिसके लिए ध्यान किया जाता है। तो एक वीडियो है, ये लंबा होने वाला है और मुझे उम्मीद है और बल्कि मुझे पता है कि ये वीडियो दो तरीके के लोगों के बीच काम करेगा। पहले वो जो ध्यान में नए नए उत्सुक हुए हैं, या फिर अपने गुरुओं को या बुद्ध को, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा अपने माथे पे बैठा लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो उन्हें लगेगा मैं बुद्ध की निंदा कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे गालियाँ मिलने वाली हैं। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने बहुत सच्चाई के साथ पूरे तरीके से अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए ध्यान में धक्का दिया, और जिन्हें पता है कि उन्होंने कोई कमी नहीं रखी लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। वो लोग मेरी बात को समझ पाएंगे और मैं यहाँ पे विशेषकर ऐसे लोगों के लिए ही बोलने बैठा हूँ। भविष्य में जब ऐसे लोग इससे गुजरेंगे तो धीरे धीरे लोगों के बीच जो ध्यान के संबंध में भ्रांतियाँ हैं, जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उनसे लोग मुक्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि ध्यान का जो आरंभ है बुद्ध के जीवन से, वो कैसे होता है। कहानियां हैं कुछ, उन कहानियों को सुनना समझना पड़ेगा। उन कहानियों के संबंध में वही कहानियां जो आपको सुनाई गई हैं, देखने की दृष्टि थोड़ी सी नवीन होने वाली है। बुद्ध एक राजा के घर में पैदा होते हैं। बचपन में जब वो पैदा होते हैं तो कुछ ज्योतिष जो हैं वहाँ आते हैं और उन ज्योतिषों के द्वारा ये वक्तव्य दिया जाता है कि एक दिन ये घर त्याग देगा। अब जब ये घर त्याग देगा, ये वक्तव्य दिया जाता है, इसे सुन के राजा के जो थे वो मन में बहुत सारे संदेह उठते हैं और वो अपने बच्चे को इस राह पे जाने से रोकने के लिए एक कार्य करते हैं। और वो कार्य होता है कि वो उसके चारों तरफ सौंदर्य, आनंद, जो भी चीज़ें होती हैं जीवन की, भोग विलास, वो सारी चीज़ें उनको मौजूद कराते हैं। बहुत से कम लोग इस बात को स्वीकार करेंगे या बहुत से कम लोग इस बात को जानते हैं कि बुद्ध का आरंभिक जीवन पूरा विलासता से भरा हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन में हर तरीके का भोग किया, स्त्रियां भोगी, तमाम तरीके की चीज़ों से वो गुजरे। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा होता है, शादी होती है, बच्चा हो जाता है। फिर एक दिन बुद्ध के साथ एक घटना घटती है। वो अपने साथी को लेकर घूमने निकलते हैं। जब घूमने निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, कमजोर। बुद्ध पूछते हैं ये कौन है? सारथी कहता है ये बीमार है। बुद्ध को अपने जीवन में बीमारी का कोई पता नहीं। बुद्ध कहते हैं बीमार, ये क्या होता है?
बोले शरीर दुर्बल हो जाता है, बीमार हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बूढ़ा दिखाई देता है, कमर झुकी हुई है। उस बूढ़े को देख के कहते हैं ये कौन है? वो कहते हैं ये बूढ़ा है। बोले बूढ़ा क्या होता है? बोले आदमी की जब उम्र बढ़ जाती है वो बूढ़ा हो जाता है। आप भी एक दिन ऐसे ही दिखेंगे, हम सबको एक दिन ऐसे ही दिखना है। बुद्ध और थोड़ी चिंता में पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में ना तो बूढ़ा देखा होता है ना बीमार देखा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पे उन्हें एक मृत व्यक्ति का शव दिखाई देता है। उसे देख के वो पूछते ये क्या हुआ, ये कौन है, ये लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहते हैं ये मर गया। तो सारथी बोलता है मर गया। जब वो मर गया बोलता है तो बुद्ध कहते हैं मर गया मतलब? तो कहते हैं अभी शरीर में नहीं। यहां से बुद्ध के हृदय में एक चिंता घर कर जाती है, मैं भी मरूंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। ये चिंता उनको दिन पे दिन खाई जाती, मैं मर जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं बीमार पड़ूंगा। अब उनका भोग विलास खो जाता है, सब चीजें उनके जीवन से वो विदा होने लगती हैं जो उनके पिता ने उनको चारों तरफ से उपलब्ध कराई थी। इस अवस्था को आज के मेडिकल साइंस के युग में हम एंजाइटी के नाम से जानते हैं। अगर आज कोई व्यक्ति जो है ऐसी स्थिति लेके लोगों के बीच जाए तो कहीं ना कहीं वो जो है डॉक्टर उसको बोलेंगे कि तुम्हें एंजाइटी हुई। एंजाइटी बहुत प्रकार की होती है, भय बहुत प्रकार का होता है। किसी को मृत्यु का भय हो जाता है, किसी को ये भय हो जाता है कि उसे कोई देख रहा है, किसी को ये भय हो जाता है कि वो जीवन में कुछ कर पाएगा कि नहीं। इस तरीके के किसी एक विचार से ग्रसित हो जाना एंजाइटी है। बुद्ध को एंजाइटी हुई। एंजाइटी के लिए उन्होंने बहुत तरीके के लोगों से प्रश्न किए होंगे, बातें की होंगी, लेकिन उनको इसका जवाब नहीं मिल रहा था। एंजाइटी वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इस स्थिति में भी पहुंच जाता है, और खासतौर जिन लोगों को मृत्यु से रिलेटेड एंजाइटी हो वो इस स्थिति में भी पहुंच जाते हैं जिस स्थिति में जाकर वो घर भी त्याग सकते हैं, इवन की सुसाइड भी कर सकते हैं। बुद्ध के साथ जब ये हुआ तो बुद्ध ने घर छोड़ दिया। अब उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी इस एंजाइटी के पार जाना। उस एंजाइटी के पार जाने के लिए उन्होंने बहुत तरीके के उपाय किए। बहुत से बाबाओं के पास गए, बहुत से आश्रमों में गए, बहुत से मठों में गए, जिस संत ने जो बताया वो किया। क्योंकि सामान्यतः मृत्यु एक ऐसा प्रश्न है कि किसी के जीवन में उठ जाए और मृत्यु के संबंध में जाके आप बात करें। जैसे सपोज दैट, क्योंकि बुद्ध एक राजा के घर के बालक थे, सभ्यता से बात तो खैर करना आता ही होगा उनको, तो वो लोगों से जाकर प्रश्न ऐसे करते होंगे कि मेरे अंदर अब ये बात आती है, अभी चिंतन आता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे भी मरना, जीवन व्यर्थ है। ऐसी बातें वो करते होंगे। जब ऐसी बातें कोई करता है तो धार्मिक लोगों के लिए ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक होता है। जो व्यक्ति ऐसी बातें करता है वो धार्मिक समझा जाता है। बुद्ध भी इसी तरीके से धार्मिक समझे जाते, और बुद्ध को लोग ध्यान विधियां और सब चीजें बताते, धर्म की बात करते, धर्म का चिंतन करते। उनके संग और भी साधक थे जो ध्यान करते, लेकिन और साधकों को इतनी गहरी एंजाइटी नहीं हुई थी। इसलिए बुद्ध हमेशा इस साधकों के बीच एक आकर्षण का विषय रहते, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ध्यान में 1 घंटा समय देता, 2 घंटा समय देता, और बुद्ध 4-5 घंटे समय देते। लेकिन एंजाइटी जाती नहीं, एंजाइटी इस तरीके से नहीं जाती। फिर एक दिन घटना घटती है कि बुद्ध के जीवन में बुद्ध भोजन को त्याग देते हैं। धीरे धीरे वो भोजन कम करने लगते हैं, उपवास रखते हैं, और एक दिन जो है हालत ये हो जाती है कि वो एक चावल दाने पे जीवन व्यतीत करते हैं। एक चावल पे जीवन
व्यतीत करना एक चावल के दाने पे उनके शरीर को जर्जर कर देता है, बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग जो एंजाइटी से ग्रसित हैं, तो वो ये है कि जिस चीज से आप ग्रसित हैं, अगर आप उसी चीज का सामना कर लें, आपको वही चीज सामने पेश की जाए, तो सही मानों में उस एनकाउंटर से ही आप उस एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। पश्चिम में इस तरीके से बहुत प्रयोग चलते हैं। किसी को बिल्ली से एंजाइटी है, किसी को कुत्ते से है, किसी को सांप से है, तो उनको उन्हीं के साथ छोड़ दिया जाता है। और उन्हीं के साथ छोड़ने का नतीजा ये होता है कि लोगों को उसका भय निकल जाता है। बुद्ध के साथ भी ऐसा हुआ, जब उनको एंजाइटी थी, फिर शरीर जर्जर हुआ, जर्जर हो गया, इस स्थिति में पहुंच गया, इतना कमजोर हो गया कि एक नदी भी पार ना की जा सके। देखिए, कहानी लिखने वाले बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो भी एक कहानी है, जिस तरीके से लिखी गई है वो भी एक कहानी है। लेकिन मित्रों, विश्वास करना, वो कहानी जो लिखी गई थी वो बुद्ध ने स्वयं नहीं लिखी थी, वो बुद्ध के उन चाहने वालों ने लिखी थी जो बुद्ध को प्रेम करते थे। हमेशा ही प्रेम करने वाले कहीं ना कहीं श्रृंगार रस से भरे होते हैं। वो उस कहानी में सत्यता की बजाय श्रृंगार को ज्यादा पैदा करते हैं। वो कहानी कहती है कि बुद्ध बैठ गए आकाश के टिमटिमाते तारों को देख के, वहीं पे उन्हें ज्ञान हुआ। फिर एक महिला खीर लेके आती है, फिर वो कहानियां हैं, खीर खाते हैं। यहां तक आपने सब वो कहानियां सुनी हैं। एक आदमी एंजाइटी से मुक्त होता है, 12 साल बाद एक आदमी एंजाइटी से मुक्त होता है। क्या करेगा एंजाइटी से मुक्त हुआ आदमी? एंजाइटी से मुक्त हुआ आदमी दोबारा जीवन जीना चाहता है, उसके अंदर दोबारा जीवन जीने की चाह उठती, वो घर वापस जाता है। 12 साल हो गए, बातों की शैली थोड़ी बदल गई। पहले भोग विलास का जीवन था, अब थोड़ी सी बातों में आध्यात्मिक बातें आ गई, क्योंकि 12 साल संतों के साथ मठों में और जगहों पे सन्यासियों के बीच गुजारा है। शैली में आध्यात्मिकता आ गई। जाते हैं घर, फिर वही कहानी है। घर पहुंचे पत्नी के पास, द्वार खोला पत्नी ने। अब ये कहानियां हैं। अब आप सोचो, एक राजा का बच्चा सीधे पत्नी के दरवाजे में तो नहीं पहुंच गया होगा, पहले द्वार पार से गुजरा होगा, फिर और जगह से गुजरा होगा, बाद में अपनी पत्नी के दरवाजे पे पहुंचा होगा। लेकिन लिखने वाले श्रृंगार रस के कवि बड़े अच्छे से लिखते हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर वास्तविकता के इसमें दर्शन करने हों, तो समझो कि एक व्यक्ति बहुत दिनों बाद अपने घर पहुंचता है, 10-12 साल बाद। पिता भी नाराज हैं, पिता को एंजाइटी का पता नहीं, पिता नाराज हैं, तो घर से चला गया। खैर, चल जा, पत्नी के पास जा, रात को, सुबह बात करेंगे। वो पत्नी के पास जाते हैं, फिर पत्नी के बीच उनका संवाद है। उस संवाद में वो चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि घर में पाया जा सकता है। तो जब वो पूछ रही है पाया जा सकता है, तो एक तरीके से बुद्ध के अंदर तो ये संदेश जा रहा है कि एंजाइटी से यहां भी मुक्त हो सकते थे। बुद्ध कहते हैं हाँ, हो सकते थे। और फिर शुरू होता है खेल दूसरा। वो अपने पुत्र के लिए कुछ मांगती है, उनके पास कुछ होता नहीं। जाहिर सी बात है, जो भिक्षा पात्र है जिसे लेके वो कुछ मांग के खा लेते थे, वही इसके हाथ में रख देते हैं। इसको बहुत दार्शनिक नजरिए से देखो तो कहीं ना कहीं लगता है बहुत बड़ा कोई जवाब दिया, बड़े अच्छे तरीके से लोग इसको पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इस बात को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बुद्ध की वजह से, ध्यान की वजह से जितने घर बर्बाद हुए, उतने और आज तक किसी और कारण की वजह से नहीं बर्बाद हुए। इतने घर तो जुए से नहीं बर्बाद हुए जितने बुद्ध की वजह से बर्बाद हो गए। इतने घर तो शराब की वजह से बर्बाद नहीं हुए जितने बुद्ध की वजह से बर्बाद हो गए। और मिला किसी को क्या? कितने बुद्ध हमने संसार को दे दिए, हम सब जानते हैं। खैर, कहानी समझेंगे तो समझ में आएगा कि ध्यान कैसे शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, क्यों शुरू होता है। तो फिर कहानी है, कहानी आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं बुद्ध को लगता है अब ये घर वाले मुझे समझेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन चले गए होंगे। समझदारी की बात यह है कि बुद्ध उस दिन घर पे नहीं गए।
लेकिन वो राजा होने के योग भी नहीं थे, क्योंकि पहले उनका जीवन जो था वो भोग विलास का जीवन था, और उसके बाद उनका जो जीवन था वो एंजाइटी से मुक्त होने का था। तो राजा होने के गुण तो उन्होंने प्राप्त ही नहीं किए थे, तो राज्य चलाए कैसे? फिर कहानियां हैं, फिर कहानियों में कहानी है उनके भाई आनंद। अब आनंद देख रहे हैं कि जो आदमी पहले भोग विलास में डूबा रहता था वो आज बड़ा शांत है। वो शांत इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इतने दिनों बाद आया है बाहर से। आनंद कहते हैं कि बताएं भाई, आपको हुआ क्या है? अब क्या बताएगा आदमी? वो कहते हैं बस बहुत मजे में हूं, आनंद में हूं। निश्चित आनंद में है। 12 साल की एंजाइटी खत्म हो, आनंद तो आएगा आएगा। 12 साल से आपके पेट में गैस बन रही हो, किसी दिन निकल जाए, वो भी उतना ही मजा देगी जितनी की वो देती है। लेकिन वही बात, यहां पे लोग बुद्ध को गुरु मानते हैं, और मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने अनुभव बता रहा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी किसी से चर्चा चलती थी। एक महिला है, वो अपने आप को गुरु बोलती है। वो महिला कहती है कि मैं तो सत्य बोलती हूं, मैं तो अपने अनुभव बोलती हूं। तो मैंने कहा आपके अनुभव क्या है? बोले मेरे अनुभव हैं, मेरे पति के साथ मेरे अनुभव है कि मैं बहुत एक दमन में थी, फिर मैं दमन के पार चली गई। दमन के पार चली गई, आज मैं आनंदित हूं। मैं लोगों को दमन के पार ले जाती हूं। अब दमन सबके अलग अलग है। अब एक पुरुष तो किसी पति से दमित नहीं है, उसके दमन तो दूसरे तरीके के हैं, लेकिन ये महिला उसको भी वही ज्ञान देंगी जो इनको था। और लोग गुरु बनाए बैठे सुन रहे हैं गुरुओं की। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुने कि बताएं सखा जी कि मैं कैसे जो है आनंद को उपलब्ध हूं, और मैं आपको बताऊं कि तोताराम के घर में पैदा हो जाओ, उसके बाद घर त्यागो, फिर ऐसे ऐसे सब करो जो मैंने किया। ये तो बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि इस दुनिया में शशांक एक ही हो सकता और आप भी एक ही हो सकते। लेकिन लगेगा गुरु लोग सत्य बोलने, गुरु वो नहीं होता जो अपने जीवन का सत्य आपको बताता है। वो तो बस एक तरीके का आपके लिए एक उदाहरण होता है, एक मिसाल होता है। लेकिन सच बात तो यह है कि गुरु अगर गाइड करे तो वो आपके तल पे जाके गाइड करेगा। आपकी कहां जरूरत है, आप कहां अटक रहे हो? बुद्ध तो जब ये आनंद पूछने लगे तो बुद्ध क्या कहेंगे? बुद्ध को मृत्यु से भय था। अब यहां कहानी बहुत समझने वाली है। बुद्ध को मृत्यु से भय था। मृत्यु से भय था, तो मृत्यु के भय से एनकाउंटर करना हो तो बुद्ध 12 साल में समझ गए कि मृत्यु का एनकाउंटर ही उन लोगों को एंजाइटी से मुक्त कर सकता है। अब ऐसे में बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया कि तू 3 महीने या 6 महीने शमशान में बिता। बुद्ध अपने सारे शिष्यों को शमशान में समय बिताने की शिक्षा देते थे। शमशान में समय बिता। अब यहां पे जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसके लिए बहुत अच्छी कहानी की जरूरत पड़ेगी, और वो कहानी आपको जो सुननी है, थोड़ी हो सकता है आपको लगे विषय से भटक रहा हूं, लेकिन नहीं, विषय से नहीं भटकूंगा। मैं कहानी सुना रहा हूं और 2 कहानियां सुना रहा हूं। एक साथ 2 कहानियां चलेंगी। एक कहानी जो कहानी है जो किताबों में पढ़ी है मैंने, और दूसरी कहानी जो मेरे असली जीवन में गुजरी है, और फिर साथ साथ बुद्ध की कहानी का हम इसमें स्वाद चखेंगे। तीनों कहानियां साथ साथ चलेंगी। कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 1 है, उसका पहला पार्ट है कि चाचा चौधरी समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। सुबह का वक्त है। उन्हें एक बोतल पड़ी मिलती है, कार का ढक्कन लगा होता है, और उस बोतल के अंदर एक छोटा सा आदमी बंद होता है। चाचा चौधरी उस ढक्कन को खोलते हैं और वो छोटा सा आदमी हो करते हुए जिन्न की तरह बाहर आ जाता है। बड़ा सा जिन्न, नीला सा, आप समझते हो जिन्न कैसा होता है। तो जिन्न बाहर आ जाता है, और जब जिन्न बाहर आता है तो चाचा चौधरी से कहता है कि बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। अब चाचा चौधरी कहते हैं क्या हुक्म है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कोई हुक्म है ही नहीं। बोले तुमने मुझे आजाद किया, अब तो तुम्हें हुक्म देना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम।
तो चाचा चौधरी ने कहा मेरे पास हुक्म है नहीं, मैं हुक्म किसी को देता नहीं, तुम्हें भी नहीं दूंगा। बोले नहीं, हुक्म तो देना पड़ेगा, अगर हुक्म नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मार डालना यहां पे शारीरिक है। तो चाचा चौधरी कहते हैं अच्छा ठीक कर, तो ऐसा कर पहले खाना लेना। वो खाना ले आता है, खाना ले आता है और चाचा चौधरी उसको खाने लगते हैं। चाचा चौधरी अभी खाने बैठे ही थे, जिन्न फिर कहता क्या हो मैं मेरे आका। वो कहते खाना तो खा लेते। बोले नहीं नहीं, मुझे हुक्म चाहिए, एवरी टाइम मुझे हुक्म चाहिए, अगर तुमने हुक्म नहीं दिया तो तुम्हें मार डालूंगा। चाचा चौधरी खाने का हुक्म दे चुके थे, दूसरा हुक्म क्या देते वो बाद में बताऊंगा। दूसरी कहानी मेरी सुन लीजिए। मेरी कहानी है सन 2009 की बात है। मैं अपने शहर में अपने तरीके का जीवन जीने के बाद बैठा हुआ हूं। एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। वो व्यक्ति कहता है कि आप मैंने एक आश्रम बनाया है, आप आए वहां, खाली पड़ा हुआ है, हो सके तो संभाले। मुझे एक तरीके से बैठे बैठे ये नजर आता है कि खाली यहां हूं, वहां चला जाऊं। तो वो कहते हैं आप वहां आ जाइए, आपके रहने की खाने की सब व्यवस्था कर दूंगा। बस बोतल का जिन्न मिल गया मुझे, मेरे रहने खाने की व्यवस्था की बात होने लगी। मुझे भी लगा कि सही है, खाने की व्यवस्था हो जाएगी, यहां मैं पड़ा हुआ हूं। खा तो वहां भी रहा था, लेकिन उतनी आसानी से अच्छे से नहीं खा रहा था। सोचा खाने की व्यवस्था हो जाएगी। और विश्वास करना दोस्तों, जिंदगी में आपको जिन्न मिलेगा, कुछ मांगेगा, सबसे पहले खाने की सोचो। मैंने भी सोच ली, चाचा चौधरी ने भी खाने की सोची। यही कहानी बुद्ध की है। बुद्ध के पास कोई काम था नहीं, राज्य संभाल नहीं सकते थे, और एक भाई बैठा हुआ सामने प्रश्न कर रहा है कि भैया बताओ। बुद्ध को जुगाड़ समझ में आती है खाने की। बुद्ध कहते हैं तू ऐसा कर, जिन्न है सामने तो बैठा हुआ, शिष्य जिन्न है, समझ लेना दोस्तों, शिष्य जिन्न है। सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस तरीके के, जो मुझे सुन रहे हैं और उनकी जिज्ञासा है कि मैं कुछ बता दूं, वो सब जिन्न है। तो वो जिन्न को चाचा चौधरी कहते हैं कि मैं तुझे भोजन मंगाता हूं। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को भी वही आता है। बुद्ध कहते हैं अच्छा ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ, शमशान घाट में बैठ जाओ। और जिन्न से पीछा छुड़ा रहे हैं। चाचा चौधरी खाना मंगवा रहे हैं, और वो जो है वो कह रहे हैं कि अब प्रश्न किया उत्तर नहीं दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मेरी एंजाइटी दूर हुई, मतलब ये बात साइलेंट है, क्लियर नहीं है। मेरी एंजाइटी दूर हुई मौत का एनकाउंटर करके, तू भी मौत का एनकाउंटर कर, तेरी एंजाइटी दूर हो जाएगी। अब वो तो यहाँ इतने मासूम है कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि इनको एंजाइटी है कि नहीं है। वो इसलिए प्रश्न पूछ रहा है कि भोग विलास में उलझा हुआ। सच कहें तो धार्मिक व्यक्ति तो थोड़ा आनंद है, लेकिन आनंदित व्यक्ति जो होते, वो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं और बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान और सबसे गुजरे होते हैं, उन्हें इनोसेंट लोग जो हैं वो बुद्ध नजर आते हैं। इनोसेंट लोग अक्सर बुद्ध नहीं होते, बुद्धू होते हैं। यहां बुद्ध भी बुद्धू ही थे, और उन्होंने वही पकड़ा लिया। 3-4 महीने शमशान घाट में रह ले। लोग शमशान घाट में रह लेते हैं। फिर ये कहानियां आप आगे थोड़ा समझ पाओगे मेरी आसानी से। तो बुद्ध के साथ हुआ, उन्होंने शमशान घाट बताया, चाचा चौधरी ने खाने का बताया, और मैंने कहा ठीक है मैं भी आता हूं। कहानी का पार्ट 2। शमशान घाट में रहने के बाद बहुत से लोग जो हैं पहुंचते हैं फिर बुद्ध के पास, कहते हैं कि भगवान हम 3 महीने रह लिए, आपने जैसा कहा था कुछ हुआ नहीं। चाचा चौधरी के पास जिन्न आ जाता है, खाना नहीं खाने देता, कहता है कि मुझे आदेश दो। चाचा चौधरी कहते हैं भाई खाना खा लेने। बोले नहीं, मुझे तो आदेश चाहिए। और मेरे पास ऐसा होता है कि मैं उस जगह जाता हूं और वहां एक छोटे से कमरे में
15x15 का कमरा होगा। वो व्यक्ति मेरा एक तरीके से टेस्ट लेने के लिए वहाँ लोगों को निमंत्रण देता है कि आओ, जिनको हम बुला रहे हैं देखें इन्हें कुछ आता है कि नहीं आता है, इनके पास जिन्न है कि नहीं है। असल में वो सब जिन्न है और मुझे जिन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मुझे एक कमरे में 50-60 लोगों को बैठा देते हैं, सट सट के बिल्कुल लोग बैठे हुए हैं, खिसकने की जगह नहीं है। और मुझसे प्रश्न किया जा रहा है कि बताएं, ध्यान के संबंध में कुछ ध्यान कराएं। ना म्यूजिक सिस्टम है, ना वहाँ और कुछ है, मुझसे ध्यान की बात पूछी जा रही। चाचा चौधरी, जिन्हें कोई लेना देना नहीं जिन्न से, अचानक जिन्न सामने आ गया है, खाने की प्लेट रख दी है और पूछा जा रहा है और आदेश दो। बुद्ध, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है गुरु बनने से, लेकिन एक भाई सामने पूछ रहा है कि भैया बताओ तुम आनंदित कैसे हो, तो बुद्ध उसे भेज दे रहे शमशान घाट। पार्ट टू बुद्ध के पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं भैया, आप कुछ और बताओ। बुद्ध कह रहे हैं क्या बताएं, अब जो अपने आप जिंदगी में किया वही बताएंगे। तो पहला पार्ट तो ये कि एनकाउंटर करो मौत से। इसने एनकाउंटर करके देख लिया, कुछ हुआ नहीं। तो बुद्ध ने कहा मैंने इतने दिन भिक्षा मांगी थी। तो फिर बुद्ध जो है भिक्षा पात्र रख देते हैं हाथ में और कहते हैं जाओ मांग मांग के भोजन करो, 6 महीने साल भर अब मांग के भोजन करो। लोग भोजन मांगने पहुंच जाते हैं। चाचा चौधरी कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर, मेरे लिए मकान बना दे। वो जिन जैसे कहते हैं तू मकान बना दे, और मेरे पास जो लोग बैठे होते हैं सामने कहते हैं ध्यान कराओ। मैं अपना माथा पीट लेता हूं कि मैं तो आया था यहाँ पे कि रोटी की जुगाड़ होगी, अब ये बेवकूफ सामने बैठ गए आके और कह रहे हैं ध्यान कराओ। क्या ध्यान कराओ? और ऐसे मूर्ख बैठे हुए हैं, स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, म्यूजिक सिस्टम में नहीं है, जिसकी आदत है इन लोगों को, मुझे नहीं है, इन लोगों को इसकी आदत है। तो मैं माथा पकड़ के बैठ जाता हूं, क्या करूं, कहां फंस गया इन लोगों के बीच आके, क्या दूं इन लोगों को। दूसरा प्रश्न ऐसे गुजरता है। फिर इसका पार्ट 3 बड़ा मजेदार पार्ट है, वो पार्ट सबको जानना चाहिए। सबसे पहले बुद्ध के पास जब 1.5 साल भी लोग भिक्षा पात्र लेके घूमने के बाद कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं और कुछ बताएं, बुद्ध कहते हैं आती जाती सांस को देखो, आती जाती सांस को देखो, और आती जाती सांस तो फिर तुम पूरी जिंदगी देखते रहोगे, कभी खत्म ही नहीं होती। सदा आती जाती सांस को देखा जा सकता है। अब तुम कोई संदेह नहीं करने वाले, आती जाती सांस को पूरी जिंदगी बस देखते ही रहो। चाचा चौधरी के पास जिन्न दोबारा पहुंच जाता है घर बना के, हुआ, और चाचा चौधरी का भी एक पूड़ी भी नहीं खा पाए हैं और जिन्न आ गए घर बना के, कह रहा हुक्म दो मेरे आका। चाचा चौधरी कह रहे भाई मकान, बोले वो बन गया, बोले भाई ये तो खा लेने दे, बोले नहीं ये तो खाने नहीं देंगे, हुक्म दो मेरे आका। कोई हुक्म तो चाहिए, जिन्नों को हुक्म चाहिए। चाचा चौधरी कहते हैं वो सामने जो कुत्ता खड़ा हुआ है उसकी पूंछ सीधी कर दे। बुद्ध के सन्यासी तब से आज तक विपश्यना कर रहे हैं। चाचा चौधरी का जिन्न कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा है, आज तक लगातार जारी है। मेरे साथ जो घटना हुई वो भी कुछ इसी तरीके की है। मैं जब वहाँ उन लोगों के बीच उपस्थित था, मैं ऐसे करके बैठ गया, मैंने कहा कहाँ फंस गए बेवकूफ़ों के चक्कर में, क्या करें। तो मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ यार कहाँ फंस गया, क्या करवाऊँ इन लोगों को। डायनेमिक कुंडली ये सब करने के लिए तो जो है वो म्यूजिक सिस्टम चाहिए, स्पेस चाहिए। अब यहाँ 50 लोग बैठे हैं, इनको क्या करवाऊँ। तो ऐसे मैं बैठा हुआ था, बैठे बैठे मैं सोचने लगा। थोड़ी देर बाद ही आत्मचिंतन गुजरा। मैंने कहा यार ये सब सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं ऐसे झुका के बैठूंगा तो ये समझेंगे इन्हें कुछ आता नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे सर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे वो सब सन्यासी सो कॉल्ड मौज में करते हैं, मैंने भी ऐसे शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 मेरे सर में दर्द हो गया, मेरा सर थोड़ा भारी हुआ।
मुझे आइडिया, मैंने कहा कि बोतल का जिन्न कैसे शांत कराया जाए, चाचा चौधरी की कहानी मुझे याद आई। मैंने कहा ये मूर्ख है सब बैठे, ऐसे कोई ध्यान होता है? भीड़ में कोई ध्यान होता है? इतने लोगों को बुला के कहीं ध्यान होता है? दुनिया की किसी भी जगह पे लोग उपलब्ध हुए हो, ध्यान शिविरों में कभी कोई उपलब्ध नहीं हुआ। तुम भी नहीं होगे ध्यान में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो शांत बैठो, और सबको सरदर्द चाहिए। मैंने उनको कहा ये गर्दन ऐसे रखेंगे और इसे ऐसे ऐसे हिलाना शुरू करेंगे आंखें बंद करके, और फिर फ्लो में तेज हिलाएंगे। वो थोड़ा अच्छी बातें बोलनी पड़ती, काव्यात्मक शैली होती, फ्लो में तेज हिलाएं। ऐसे गर्दन हिलवाई मैंने। 2-3 मिनट में तोते उड़ गए। तोते उड़ने के बाद सबके दिमाग का सरदर्द सब इधर उधर लुढ़क गए। कोई आधे घंटे पड़ा रहा, कोई 1 घंटे। उसके बाद उठे। बहुत अच्छा ध्यान था स्वामी जी। अब मैंने क्या बताऊं ध्यान था कि नहीं था, लेकिन हो गया, कहानी चल गई, आसन मिल गया, खाने की जुगाड़ हो गई, रहने की जुगाड़ हो गई, मकान भी बन गया, खाना भी मिल गया, और ये चूतियों की संख्या भी खड़ी होने लगी। फिर ये बेवकूफी काफी दिन तक चली, काफी दिनों तक ये बेवकूफी चली। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका पेट भरा हो, जब आपके लिए कोई झंझट ना हो, तो आपके अंदर से एक चीज तो गुजरती है, वो है आत्मचिंतन। और फिर अगर आध्यात्मिक है तो एक चिंतन तो गुजरेगा, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? और वहीं से शुरू हुआ मेरी जिंदगी में वो क्रांति का सफर जो मुझे विवादित बनाता है। मुझे लगा नहीं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं वो नहीं दे पा रहा हूं जो मैं देना चाहता। फिर मुझे लगा कि सही देने का ढंग तो हो सकता है कि मैं लोगों को बोलूं कि आप जो हैं घर त्यागे, क्योंकि मन जहां जहां उलझा हुआ है वहीं से उसे मुक्त कराना है। ये ध्यान से नहीं होगा, मन को मुक्त कराना हो। देखिए, एक सच्चे होने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि मुझे जो लगता है बेहतर, सबसे अच्छी समझ मैं वो यूज करूंगा, और डे बाई डे वो बढ़ेगी, और बढ़ने के साथ नई नई चीजें आएंगी। मेरे साथ भी जैसा जैसा आता जा रहा था, मैं लोगों को नए नए प्रयोगों में धक्का दे रहा था, नए नए जीवन के साहस में धक्का दे रहा था। अपने तरीके से मैं अच्छी चीजें देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि फिर कैंप्स भी लिए, कैंप्स में गंभीरता भी लाई, बहुत गहरे ध्यान प्रयोगों से गुजारने की कोशिश की। हर संभव मैं प्रयास कर रहा था कि लोगों को उस स्वाद को चखा दूं। लेकिन बात वही है, मैंने स्वयं जिस तरीके से चखा है उस तरीके से कोई दूसरा चख पाएगा जरूरी नहीं है, और होगा भी नहीं। उसको चखने के लिए उसके स्तर पे जाना पड़ेगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा दोहरे चरित्र का है कि उसको चरित्र को समझने में बहुत समय लग जाता है। मैंने धीरे धीरे ध्यान शिविर ये सबसे गुजरते गुजरते, आप सबको पता है कि मैंने अंत में सखा परिवार बनाने का फैसला किया। सखा परिवार में कि मेरे साथ रहो। उस प्रयोग को भी कर लेते हैं जिस प्रयोग के तहत कहा जाता है कि गुरु शिष्य साथ रहें तो फिर बात हो सकती। लेकिन लोगों के इतने चेहरे हैं कि मेरे साथ रहने के बावजूद भी उनको समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने जो फेस इंसान का होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है, सपनों में इंसान कुछ और होता है, जागते हुए कुछ और होता है। उस प्रयोग को करते 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 भी मैं थका। मैं कहना ये चाहता हूं, बुद्ध के पहले प्रयोग कि आप शमशान में समय गुजारें, दूसरा प्रयोग कि आप भोजन की व्यवस्था खुद करें, भिक्षा पात्र लेके घूमें। शायद अहंकार मर जाए, इससे कुछ हो जाए, उससे भी कुछ होता नहीं। तो फाइनली नहीं किसी को कुछ हो रहा है तो इनको कोई ऐसा झुंझुना तो पकड़ा दो तो ये पूरी जिंदगी बजाते रहें। और सारे बुद्ध पुरुषों ने झुंझुने पकड़ाए, ये मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। और इसलिए नहीं पकड़ाया कि वो बहुत चालाकी कर रहे थे,
इसलिए पकड़ाए कि सामने वाले इतना सर पे सवार हो जाते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। और सबसे निकट अगर हमें कोई दिखाई देते हैं बुद्ध, हम अपनी तरीके से बात कहें तो हमें दिखाई देते हैं ओशो। वो झुंझुना पकड़ा रहा है, पहला एक झुंझुना पकड़ा है शिविर में, एक ध्यान प्रयोग का, फिर दूसरे ध्यान प्रयोग का, और लोग कह रहे कुछ हो नहीं रहा भगवान, उन्हें तीसरा प्रयोग करो, चौथा, 112 ध्यान की विधियां दे दी। और हर विधि के संबंध में लोग कह रहे हैं भगवान इनमें से कौन सी चुने। बोले भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि कोई भी विधि आप लगातार 3 महीने करें, 3 महीने करने के बाद देखें आपकी योग कौन सी है, तो सभी विधियां आप 3-3 महीने बाद करने के बाद अपने योगी विधि चुन सकते हैं। अब एक आदमी सेक्स से मुक्त होने के लिए उसको के पास गया, उसे लग रहा है सेक्स से मुक्त होकर बुद्ध हो जाते हैं, 25 साल की उसकी उम्र है, उसके बाद उसके हाथ 112 विधियां लगती हैं, 112 विधियों को 3 महीने से गुणा कर लीजिए तो 12 3 हैं, एक तरीके से 36, 360 महीने हो जाते हैं। 360 महीने का मतलब हो गया 30 साल। एक व्यक्ति 30 साल तक जो है ओशो की विधियां करे, 25 साल का आदमी गया 30 साल तक विधियां करे, 55 साल का उम्र में उसका स्वयं ही अंदर से शरीर साथ देना छोड़ देता है सेक्स का, और उसे लगता है कि इतने दिनों बाद वो सेक्स से मुक्त हो गए। ऐसे बहुत से सन्यासी हैं जो कहते हैं कि अब उनके जीवन में सेक्स उन्हें तंग नहीं करता। तो मैं ये कहता हूं, तुम जिस घोड़े पे बैठ के तंग होते थे वो घोड़ा मर के, अब तुम्हें वो तंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि घोड़े ने तंग करना छोड़ दिया, घोड़ा तो मर ही गया। तो ऐसी जो कहानियां हैं, लोगों की जिंदगियां व्यर्थ जा रही। अब इसी 30 साल में तुम अपने जीवन के उन लक्ष्यों को पा सकते थे जिनके लिए तुम पैदा हुए, उन चीजों को कर सकते थे जिसे करने के बाद मन शांत हो जाता है, उन चीजों को पा सकते थे जिसे पाने की तमन्ना लिए तुम कब्र तक चले जाते हो। बहुत लंबा समय है, लेकिन तुम ये कर नहीं पाते। बुद्ध एक एंजाइटी से ग्रसित व्यक्ति, ज्यादातर बुद्ध पुरुष एंजाइटियों से ही ग्रसित रहे। मुझे उठा लेना किसी और बुद्ध पुरुष की बात, मैं बताऊंगा फिर कि कहां वो भी उलझे हुए थे, और सबने झुनझुना पकड़ा लिया। आती जाती सांस देखना, फिर तो मैं कहूं तुमसे कि तुम्हारे निकट जो हो रहा उसे देखो और देखते ही रहो, जिधर आंख जाए उसे देखो, निहारो, बस। आवाज भी निहार रहा, सामने टिक्की दिख रही, टिक्की को निहार रहा, खा नहीं रहा। सामने स्त्री दिख रही, स्त्री को निहार रहा है, भोग नहीं रहा। सामने धन दिख रहा, निहार रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, कमा नहीं पा रहा। क्या मतलब, क्या निहारना है? चाचा चौधरी है सब, सबको बोतल के जिन्न को कुत्ते की पूंछ सीधी करने की कला पकड़ा दी। सब लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, लोग विपස්සना कर रहे हैं, न जाने सालों से विपස්සना कर रहे हैं। और कमाल की बात, अप्पा दीपा भाव, बुद्ध ने जब ये बात कही तो उन्होंने कैसे कही होगी, मैं तुम्हें थोड़ा बता रहा हूं, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं बुद्ध ने कैसे कही होगी अप्पा दीपा भाव। देखो, यहां पे मैं एक ऐसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा जिसके लिए मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि चू चू वो डाल दे, ताकि वो शब्द जो है छुप जाए, लेकिन आप समझ जाओगे। मुझे मालूम है आपका ज्ञान जो है वो बहुत अधिक है, आप सब समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो कहानी ऐसी है कि आनंद ने ही पूछा होगा, आनंद ने कहा होगा भगवान देखो, आपकी बात मैं तो मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है इतने सारे लोगों को आपने भेज दिया शमशान घाट, कुछ हुआ नहीं। फिर आपने कितने लोगों से अपने भोजन की व्यवस्था करवाने के कटोरा लेके भेज दिया, उससे भी कुछ हुआ नहीं। फिर आपने सबको झुंझुना पकड़ा दिया, सबको झुंझुना पकड़ा के आपने कि जाओ और अब जो है आती जाती सांस को देखो। भगवान आज तो मुझे कृपया करके असलियत में बता दो कि चक्कर है क्या, तुम्हें कुछ आता भी है कि नहीं आता है, मुझे ये प्रभु बस बताओ। तो बुद्ध ने उस दिन सत्य कहा, परम सत्य, यही परम सत्य है, इसके अतिरिक्त दूसरा सत्य नहीं है। बुद्ध ने कहा तू अप्पा दीपा भाव हो जा, अपना दिया खुद बन, मेरे चक्कर में मत पड़।
मैं तुझे कुछ ना दे सकूंगा। यही था वो सत्य जो उन्होंने बोला। यही सत्य उनके जाने के बाद जो है वो लिख दिया गया, अप्पा दीपा भाव। यानी कि वो आनंद ने उनके जाने के बाद जब ये लिखवाया होगा तो उन्होंने कहा होगा, तुम लोग अपने घर जाओ, कान चूतिया पे हम पड़े हुए हो, अप्पा दीपा भाव बनो जाके। लेकिन कमाल की बात है, अप्पा दीपा भाव का अर्थ होता है कि अपने दिए स्वयं बनो। अब लोग कह रहे हैं बुद्ध के दिए के आगे मुझे अप्पा दीपा भाव होना है। बुद्ध के दिए के आगे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सभी लोगों का यही दर्शन है, वह तो अपने आप समझो कहां तुम चक्कर में पड़े। सभी लोगों ने बोला है ये बात, लेकिन लगे पड़े पीछे, लगे पड़े पीछे। तो भाई ऐसे करके मामला जो है वो चल गया। चाचा चौधरी हैं बुद्ध। मेरे जीवन में भी मैंने लोगों को खूब गर्दन हिलवाई। अभी भी वो गांव के लोग मेरा वीडियो देखेंगे और जिन्होंने गर्दन हिलाई है वो याद करेंगे मुझे, इस साल की हिलवाई तो मुझे भी थी। उस समय तो बड़ा मजा आया था, लगा था कुछ हो गया। अब तुम बताओ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्योंकि बाहर के करते हैं, अंदर की यात्रा के लिए तुम बाहर के करते कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं। ये अंदर की बात। लेकिन अंदर की बात क्या है? तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि आप जिन लोगों को संत मानते हैं सब ये अपने अपने तरीके की एंजाइटी से ग्रसित थे, उससे मुक्त हुए। कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व का इतना ही अर्थ बता सकता है कि वो एक दिन बहुत बड़े दबाव में था, फिर एक दिन उस दबाव से वो मुक्त हो गया, पेट की गैस निकल गई। सबकी गैस अलग अलग है, इससे सत्य का लेना देना नहीं। हाँ, उस व्यक्ति के आनंद का लेना जरूर है। फिर समझो बात को, परम सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं। और अगर परम सत्य का इससे लेना देना है तो विश्वास मानना, परम सत्य का एक ही मतलब है कि तुम्हारी गैस निकल जाए, तुम्हारा जो फंसा हुआ मामला है वो निकल जाए। यही परम सत्य है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जीवन की असली थकान क्या है। ये कहानी है क्या? ये कहानी है क्यों? ध्यान क्या है? ध्यान करने के आखिर लाभ क्या हैं? क्यों कहा जाता है ध्यान करने को? और करने से कुछ लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन वो क्या लाभ मिलता है आज सब क्लियर करूंगा। सारी चीजों को इसमें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि रियल का फैक्टर कहां है। थोड़ी सी बात समझें। पहली बात, एक बच्चा पैदा होता है, बहुत आनंदित है, किसी भी बुद्ध से ज्यादा आनंदित। उस आनंद को लेकर पैदा होता है, जीता है, थोड़ा बड़ा होता है, कोई बोझ नहीं है, कमाने जाना नहीं है, पढ़ने जाना नहीं है, ना किसी से मित्रता है, ना सेक्स का तनाव है, ना किसी को लाइन मार रहा है, ना किसी को अहंकार दिखा रहा है, मस्त है। 24 घंटे उसकी ऊर्जा बढ़िया काम करती। जीवन ऊर्जा इंसान की सिर्फ एक है, वही जीवन ऊर्जा जीवन है। वही ऊर्जा हर एक के अंदर होती। वो ऊर्जा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक टोटी से पानी जो बह रहा है उसमें एक पाइप लग गया, पाइप जो है पूरा आपका जीवन है। तो एक ऊर्जा जो पानी आ रहा है टोटी से, वो निकल के पूरी फोर्स से, जितनी फोर्स से इधर आ रहा है उतनी फोर्स से निकल जा रहा है। यही जीवन ऊर्जा इंसान की है और इसमें वो आनंदित है। फिर अचानक थोड़ा बड़ा होता है और एक दिन उससे कहा जाता है, बेटा स्कूल जा। उस दिन उसके पाइप में एक छोटी सी सुई भोंक दी जाती है, एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है। अब वो पानी जो तीव्र गति से जा रहा है उसमें 2% की कमी आ जाती। आपने देखा एक आनंदित व्यक्ति, एक बच्चा जो 24 घंटे खेलता रहता, वो जब हम उसको स्कूल भेज देते हैं वो थकना शुरू हो जाता है, उसे थकान होने लगती। फिर स्कूल में बहुत सारे खेल चलते हैं, उसे जीवन सिखाया जाता है, कंपटीशन सिखाया जाता है,
होमवर्क सिखाया जाता है। हर चीज जो उसकी ऊर्जा को बाधित करती है वो है उसकी ऊर्जा में एक छेद कर देना, उसके पाइपलाइन में एक छेद कर देना, तो ऊर्जा पाइप में पूरी आगे नहीं निकल पाती, छेदों से निकलने लगती। और वो छेदों से जो निकलती ऊर्जा है वही इंसान का तनाव। फिर वो चाहे पैसा कमाना हो, फिर वो चाहे सेक्स हो, फिर वो चाहे कंपटीशन हो, फिर वो बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, कुछ भी करना हो, हर कृत्य में तुम्हारी वो ऊर्जा छेदों से निकल गई। जिस व्यक्ति के जीवन में जितने ज्यादा छेद होते हैं उतने ज्यादा तनाव होता है। हजारों वर्षों से मनुष्य जब से इस पृथ्वी पे है तब से उसका ये अनुभव है कि उसकी ऊर्जा व्यय होती है। इससे बचने का उसके पास एक ही तरीका रहा। पुराने धर्मों में, सनातन धर्मों में एक ही तरीका रहा कि तुम वो सारे काम बंद कर दो जो तुमसे तुम्हारी ऊर्जा छीनते हैं। इसीलिए सन्यास का चलन चला, संसार छोड़ दो। एक सन्यासी जितनी ज्यादा चीजें छोड़ देता है उतने ही छेद वो वापस बंद कर देता है, उसकी ऊर्जा उतनी ही गति से बहने लग जाती है। आप भी यदि छेद बंद कर लें, कुछ छेद बंद कर लें, तो जो छेद आप बंद कर लेंगे उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। बीमारी भी एक छेद पैदा करती, बल्कि बीमारी तो थोड़ा बड़ा छेद पैदा कर देती। इसीलिए सभी धर्मों के पास एक उपाय रहा है आज तक। वो उपाय है कि वो लोगों को ये कह सकें ये ना करो, वो ना करो। और सबसे बड़ा जो छेद होता है वो सेक्स की तरफ होता है, सेक्स की चाह से होता है। क्योंकि आदमी दिन भर में जितने भी काम करता है उसमें से बहुत से कामों में उसका चिंतन सेक्स के चिंतन के तहत होता है। इसलिए उन छेदों को बंद करने के लिए ही धर्मों का जोर ज्यादा रहा। और उन छेदों को जब बंद नहीं कर पाए धर्म, तो फिर एक नई चीज आई, ध्यान। ध्यान जो है, आपने कभी नोटिस किया, सुबह कराया जाता है, शाम को कराया जाता है, रात्रि को कराया जाता है। असल में यही वो समय है जब तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा जो है वो चंचल होता है। सुबह उठते हो, ऊर्जा से लबरेज होते हो, दिन भर की तैयारी करते हो। शाम को थके हुए होते हो, वो दिन भर की तैयारी के बाद, दिन भर के कर्मों के बाद अगले दिन की तैयारी के लिए, भविष्य के लिए चिंताएं होती हैं। रात में तो ज्यादा चिंताएं होती। तो इन 3 वक्तों पे बहुत ध्यान कराए में, कहीं ना कहीं ध्यान करने से आपके कुछ छेद बंद होते हैं, निश्चित ही मैं कह रहा हूं। लेकिन ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है जीवन को जीने का? ये कोई ढंग है? परमात्मा ने तुम्हें एक मेले में भेजा है और तुम मेले में जाके आंख बंद करके बैठ गए, परमात्मा नाराज नहीं होता होगा? परमात्मा नहीं कहता होगा इतनी सारी दुकानें हमने लगाई थी, तुम्हें देखनी थी, इतने चाट बताशे के ठेले थे, तुम्हें खाना था, इतने तरीके के वहां खेल चल रहे थे, तुम्हें उसके दर्शन करने थे, उनसे गुजरना था, लेकिन तुम आंख बंद करके बैठ गए। या तुमने कहा मेले में जाएंगे नहीं, छोड़ दिया। सन्यासियों से भगवान खुश नहीं होता, खुश होता है उनसे जो मेले को जीते। लेकिन मेले में घूमने में थकान है, ऊर्जा खैरास है, तो करें क्या? आज के तक मैं अपने 25 साल के अनुभवों के बाद कह रहा हूं, 25 साल के अनुभवों के बाद सखा वेलनेस का जो मैंने कार्य किया, सखा वेलनेस में एक तरफ लोग इलाज कराने आते हैं, दूसरी तरफ लगातार मैंने इस पे काम किया कि इस ऊर्जा से हम ध्यान में कैसे गतियां कर सकते हैं या जीवन में कैसे आनंद ला सकते हैं। हम ध्यान शब्द की बात नहीं करूंगा। तो मैंने नोटिस किया कि असली दुख तो यही है ना कि जो पानी का प्रेशर जो टंकी से आता है वो पाइप में तेजी से नहीं जा पाता क्योंकि बीच में छेद हैं। तो एक तरकीब है कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए पीछे से, और प्रेशर बढ़ाने के बाद जितने भी छेद हैं उनसे भी पानी निकलेगा, यानी कि जीवन के जो कार्य है वो भी तुम अच्छे से करोगे और तुम्हारी ऊर्जा इतनी बनी रहेगी कि आगे से भी पानी निकले।
प्रेशर पूरा बना रहे। तो प्रेशर बढ़ाने की जो तरकीब है वो तरकीब है हाइड्रोजन। वो तरकीब हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन ही प्रथम ऊर्जा है। लेकिन हाइड्रोजन तो आपके अंदर है, आप इसे ज्यादा मात्रा में ले भी सकते हैं। आप मशीन खरीद सकते हैं और उसको अपने अंदर खूब ठूस के भर लें। अब कई लोग इसको बहुत ज्यादा भर लेंगे। तो एक बात मैं और बता देता हूं, हाइड्रोजन परमात्मा की ऊर्जा है, जैसे कि आपके मोबाइल में सिम। लेकिन वो सिम रिचार्ज मांगता है, वो सिम रिचार्ज मांगता है। उसी तरीके से आपका एक तरीके का जो हाइड्रोजन है वो भी मांगती है कि मैं किस दिशा में कैसे काम करूं, इसके लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत होती है। मैं आपको दो चीजों से परिचित कराना चाहता हूं। वो परिचित कराने का मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग शोध करना चाहें तो करें। जो शोध करने में लगता है कि असमर्थ है, नहीं कर सकते, वो फिर सीधे सखा वेलनेस में आ सकते हैं। सखा वेलनेस में उनकी उस ऊर्जा पे काम किया जाएगा। उसके तरकीब हम जल्दी बताएंगे कि किस तरीके से होगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो बेसिक, जिन्हें समझ लीजिए। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा काम किया धर्म जगत का, धर्म जगत के लिए, धर्म जगत की यात्रा के लिए, सबसे बड़ा मेरा जो काम था वो था सखा परिवार। और सखा परिवार के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत थी कि किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसे साथ रखना पड़ता था। फिर पता चलता था 6-7 महीने बाद, साल भर बाद, कभी कभी तो 10 साल बाद पता लगा कि ये व्यक्ति तो इस योग्य था ही नहीं जिस योग्य हमने रखा था। क्योंकि इतने फेसेस हैं इंसान के, हजारों जन्मों का कचरा इकट्ठा है, तो बड़ी मुश्किल होता है उसे समझना। लेकिन आज मेरे पास एक चीज है कि मैं इंसान की कुंडली का विश्लेषण करके ये जान सकता हूं कि ये व्यक्ति इस मार्ग पे चलने योग्य है कि नहीं है। मैं आपसे पहले भी इस विषय में बोला हूं, मैं जान सकता हूं इस चीज को। आप लोग मुझसे संपर्क करते, मैं जान जाता। अभी 2 दिन पहले ही एक लड़की ने मुझसे संपर्क किया कि वो आना चाहती थी यहाँ। सामान्यतः मैं पहले वाला व्यक्ति होता तुरंत कह देता आ जाओ, तुरंत कह देता आ जाओ। और मैंने कहा भी एक तरीके का, ये इसलिए कहा कि देखें वो तैयार भी आने के लिए। लेकिन फिर मैंने कहा कि लाओ तुम्हारी कुंडली का विश्लेषण करवाता हूं। मैंने कुंडली का उसका मांगा और कुंडली का विश्लेषण करा के पता चला कि उसके अंदर सीखने की कला ही नहीं। उसके कुछ ग्रह ऐसे खराब हैं जो कि सीखना चाहते ही नहीं। तो जो मेरे पास आएगा सीखना भी नहीं चाहेगा तो सीखेगा क्या? और अगर सीखना नहीं चाहता है, अपनी समझ है, तो वो कहीं भी सीख सकता है, मेरे पास आने की जरूरत क्या? कहने का मतलब यह है कि एक कुंडली मेरे हाथ में ऐसे लगी जिसकी वजह से अब मैं बहुत झंझट में नहीं पड़ता। नहीं तो मैं क्या पहले की तरह आंख बंद करके जिसने कह दिया परमात्मा पाना, मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया आदमी मिला, चेला मिल गया, लेकिन पता लगता था वो सब जिन्न होते थे। वो जिन्न मिल जाते थे मुझे, मैं अपने पास रख लेता था। फिर जिन्न कहते वाह बताओ खाएंगे नहीं, आपको खाने नहीं देंगे, हुक्म दो बस। वो जिन्न हुक्म मांगते रहते हैं, और हुक्म नहीं, वो हुक्म मांग नहीं रहे, असल में वो हुक्म दे रहे हैं कि हुक्म दे, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। स्वामी जी आप बताओ सत्य के संबंध में, नहीं तो मैं बता दूंगा, आपको आता नहीं कुछ। अब स्वामी जी बताना पड़ता है सत्य। तो ये सब जिन्न है, मेरी गर्दन दबा देते हैं। इसीलिए शिष्यों से बहुत गुरुओं को सावधान रहना पड़ता है। गुरु सबसे अच्छे चाचा चौधरी, इससे अच्छा कोई दुनिया में गुरु हुआ ही नहीं आज तक। मैं चाचा चौधरी की कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आजकल फेसबुक पे बहुत लोग गुरु बन रहे हैं। कहीं फंस जाए तो चाचा चौधरी को याद करें, एक बढ़िया सा उन्हें चीज मिल जाएगी कि किस तरीके से लोगों को लगातार मुक्ता की तरफ अग्रसर कर देना है। एक लगातार मुक्ता की तरफ अग्रसर करने का एक और तरीका होता है, गले में माला पहना दो। माला पहनाना भी अग्रसर करना है। अब तुम माला सन्यासी हो गए, जीवन से सीखो। अब जीवन तो चलेगा, सीखना तो तुम माला नहीं पहनाते तभी तो सीख ही रहा था। लेकिन माला पहना के तुमने अपना धंधा सीधा कर लिया, दिखा दिया। ज्यादा लोग चूतिया बनाए हमने, देखो ये घूम रहे, कोई लाल वस्तु में चूतिया बना रहा है, कोई सफेद वस्तु में चूतिया बना रहा। तो इसलिए मैं चीज मैंने देखा कि शरीर में
हाइड्रोजन की ऊर्जा अगर अच्छी बढ़ाई जाए, एक्टिवेट करके बढ़ाई जाए, तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आता है ध्यान करने, तो पहले तो मैं उसकी कुंडली का एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करके एक बात क्लियर कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को धर्म की जरूरत है या नहीं है। उसकी यात्रा धर्म की तरफ जा रही है, धन की तरफ जा रही है, पद की तरफ जा रही है, प्रतिष्ठा की तरफ जा रही है। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं धार्मिक उसे नहीं कहता जिसकी यात्रा धर्म की तरफ जा रही है। मैं धार्मिक उसे कहता हूं जिसकी यात्रा जिस तरफ जा रही हो उसी तरफ जाना चाहिए। मैं उसे धार्मिक कहता हूं। कोई आदमी अगर चोरी करने निकला है और वो किसी रास्ते में संत की बात सुन के ध्यान कर रहा है, तो मैं उसे धार्मिक नहीं कहूंगा। मैं धार्मिक उसे कहूंगा जो चोरी करने निकला था और चोरी ही करने जा रहा है, वो किसी भी धार्मिक के समझाए से भी नहीं रुक रहा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक है। जो धन के यात्रा पे निकला है वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आ रहा, ना स्त्री के प्रलोभन में आ रहा है, ना धन के प्रलोभन में आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक कहूंगा। तो मेरे पास अगर तुम आते हो तो मैं सिर्फ इतना ही एनालिसिस करूंगा कि तुम्हारी ऊर्जा जो है वो किस लिए बनी है, और तुम्हारे अंदर जब मैं हाइड्रोजन का प्रवेश दूं तो उस हाइड्रोजन को किस तरीके से, किस दिशा में एक्टिवेट करूं कि तुम जो करने के लिए पैदा हुए हो वही तुम पूरा कर पाओ। और मैं आपको बताऊं, समय आ गया है। ऐसा बहुत बार हुआ है और आज तक सदा से ऐसा हुआ है कि विज्ञान ने जो है वो धर्मों का उपयोग किया है अपने को बढ़ाने के लिए। संजय से जो है वो टेलीकास्ट बना, टीवी बना, बहुत तरीके की हमारी आध्यात्मिक बातों से ही बाहर की जगत के यात्राएं हुई। जितना विज्ञान खड़ा हुआ ये सब धर्मों में कहीं ना कहीं मिला था, लिखा था। लेकिन पहली बार ऐसा मैं करने जा रहा हूं कि एक धार्मिक व्यक्ति विज्ञान का उपयोग करेगा धर्म को अपनी सही ऊंचाई पहुंचाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस हाइड्रोजन मशीन की खोज की, लेकिन सिर्फ खोज को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद इसको किस दिशा में इस्तेमाल करना है वो कला उन्हें नहीं आई। चाकू तो बना लिया उन्होंने, सब्जी ही काट रहे हैं, लेकिन उसी चाकू से एक व्यक्ति ऑपरेशन भी करता है। मैंने जो विज्ञान का आविष्कार था उसको एक नई खोज की दिशा में लगाया। आज मैं सैकड़ों लोगों का इलाज भी कर रहा हूं। सफलता का परसेंटेज बहुत अधिक है, 100% ही कहूंगा। 1% पे कहीं अगर भूल होती हो तो नेचर की भूल हो सकती। नेचर की भूल उस पर कभी बाद में चर्चा करूंगा, या फिर इंसान उन चीजों का पालन ना करे जिस चीजों का उन्हें बताया जाए, अन्यथा कोई भी मैंने कभी नहीं पाई। लेकिन मैं कोई डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। निश्चित ही वो मेरा कार्य है जिसकी वजह से मुझे लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। निश्चित ही वो मेरा कार्य मुझे इस मामले में स्वाभिमानी बनाता है कि मैं किसी की रसीदें नहीं काटता चंदे की, बल्कि बहुत से लोगों को चंदा दे के मदद करता हूं। इन अर्थों में मुझे वो कार्य बेहतर है, लेकिन मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं कुछ चीजें बदलूं, और हमेशा बदलना ही मेरा कार्य है। उन हर चीजों को बदलना कार्य है जो चीजें बोझिल हो गई हैं, सब पे वजन है लोगों का। जीवन में कहते हैं ना कि फलों की टोकरी मिली हमें इसलिए कि हम उसको खाएं, जीवन को आनंद से भरें, लेकिन वो फलों की टोकरी लोगों ने सर पे रख ली कि बहुत अच्छी है, तो वजन हो गए। उन वजनों को उतार देना चाहता हूं, याद दिलाना देना चाहता हूं कि ये जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला था कि तुम इसको त्यागो। ये जीवन तुम्हें इसलिए मिला था कि तुम उसको भोगो। भोग में ही त्याग छुपा है, उसके लिए कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं होती। आप भूखे हो तो भोजन को त्यागने की जरूरत नहीं है। आप भरपेट भोजन करो, त्याग हो ही जाएगा। भोजन एक लिमिट बात आप ले ही नहीं सकते, स्वयं त्याग दोगे। भोग से अच्छा त्याग का दूसरा ढंग कोई होता नहीं। तो आज मैं आप सबसे ये जो बातें मैंने कही, जो लोग समझ सकते हैं वो समझेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं
सखा वेलनेस में, जो ध्यान के संबंध में किसी भी तरीके से यात्रा करते थे, अपनी ऊर्जा को 100% लगाया है जिन्होंने, और अपना पूरा जीवन दिया है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। तो या तो वो गलत दिशा में चले हैं, या वो गलत तरीके से चले हैं, गलत वाहन का इस्तेमाल किया है। मैं, अगर वो मेरे पास आते हैं तो सिर्फ इतना ही कार्य कर सकता हूं कि उन्हें सही दिशा में धक्का दूं, सही वाहन के साथ। मैं आपको बुद्ध बनाने के लिए नहीं बुलाता हूं, लेकिन मैं इतना आपको यहां बुलाने के लिए कहता हूं कि आपको बुद्धू बनने से बचा सकूं। बुद्धू बनने से बच जाना भी अपने आप में बुद्ध हो जाना है। बाकी बातें तो मेरी आज जो मैंने कही हैं इससे बहुत सारी उठेंगी, उठनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बातों से बातें नहीं उठी तो निश्चित ही मैं मुर्दा हो चुका हूं। बहुत से लोग हैं जो कहते थे कि स्वामी जी मैं देख रहा हूं आप बहुत ठंडे होकर बात कर रहे हैं, आज उन्हें मेरा रूप नजर आएगा कि मैं ठंडा नहीं हूं। हाँ, जिस कार्य को जिस ढंग से किया जाना चाहिए उस ढंग से कर रहा हूं, और एक नवीन खोज को इस दुनिया में स्थापित करने के लिए लगा हूं, और सभी तरीके के धर्मों की जो बातें रही हैं, जिसमें खास तौर पे ध्यान और ये सब जो बेवकूफ़ियाँ आई, इनके खिलाफ मैं एक आंदोलन छेड़ रहा हूँ। आज से मैं बुद्ध की बजाय मैं एंजाइटी से ग्रसित एक व्यक्ति कहना पसंद करूँगा। हाँ, वो एंजाइटी से मुक्त हो गया था, इसमें एक उसकी अच्छी बात है। 12 साल बाद एंजाइटी से मुक्त हो जाना, किसी भी एंजाइटी से गुजर रहे व्यक्ति को पता होगा कि वो बुद्धत्व से कम नहीं। जो भी व्यक्ति एंजाइटी से गुजर रहा है उसे पता है इससे मुक्त हो जाऊंगा तो मैं बुद्ध ही हो जाऊंगा। उसी तरीके से बुद्ध भी उससे मुक्त होके आपको बुद्ध नजर आते हैं, लेकिन आपने उन्हें जरूरत से ज्यादा सम्मान दे दिया सिर्फ इस वजह से कि वो राजा की औलाद थे। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं पैसा व्यर्थ है, पैसा व्यर्थ है, देखो सिकंदर खाली हाथ जाता है। लेकिन वो हमारे मोहल्ले के नथुलाल का उदाहरण नहीं देते, जिसके पास बचपन से ही पैसा नहीं रहा था, कि नथुलाल आया था, पूरी जिंदगी बेकार गुजारी, सब कुछ उसके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ करने के बाद भी उसने कुछ नहीं पाया और अंत में भी खाली हाथ चला गया। नथुलाल का उदाहरण आज तक मैंने नहीं सुना। उदाहरण मैंने सुना सिकंदर का, जिसने बहुत कुछ पाया उसके बाद खाली हाथ गया, लेकिन बहुत कुछ पाया के बगैर खाली हाथ गया। इसलिए एग्जाम्पल है, बुद्ध तुम्हें ज्यादा इसलिए बुद्ध नजर आते हैं क्योंकि वो उन सब चीजों से गुजरे थे जिनसे तुम्हारी गुजरने की चाह है, और तुम उनसे गुजर नहीं पाते, इसलिए तुम सोचते हो कि तुम भी बुद्ध हो जाओ, अंत वाले बुद्ध जो अब कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन मैं विश्वास रखना, मैं तुम्हारे अंतस में उस तरीके के बुद्धत्व की चाह रखता हूं जिसमें तुम जगत को भोगो। जगत का भोग व्यर्थ नहीं है। जब जगत परमात्मा का है तो जगत व्यर्थ कैसे हो सकता है? लेकिन सही ढंग से ना भोग पाना और गलत तरीके से भोगने की कोशिश करना, अगर ये मिटाया जा सके तो हर व्यक्ति इस जगत में वो पाएगा जिसका वो अधिकारी था। आपके प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी, पढ़ा।